वेलकम टू स्ट्रॉन्ग डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी जो विधेयक पेश किया गया है उसका समर्थन करते हुए मैं अपने विचार सदन के सामने पेश करना चाहता हूँ। पंजाब की वर्तमान समस्या पर पहले भी अनेक बार विचार किया गया था, अभी भी विचार कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से सदन में इस बारे में लगातार चर्चा चल रही है। पिछले अधिवेशन में विरोधी दल की ओर से जितने भी भाषण पंजाब के विषय में हुए हैं उनको मैं बराबर सुनता रहा हूँ। उन सब भाषणों में इस बात पर जोर दिया गया था कि पंजाब में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अब जबकि वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है तो उसका विरोध किया जा रहा है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भारत सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी आवश्यक विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, वे उग्रवादी तत्वों, जातिवाद और आतंकवादी तत्वों को समाप्त करने के लिए उठाए गए हैं। इन कदमों की हम सराहना करते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो भी इस तरह की ताकतें हैं उनको समाप्त करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। मैं समझता हूँ कि अब तक इस संबंध में जो भी कदम उठाए गए हैं वे उतने प्रभावशाली नहीं हैं, इसलिए उनको और भी अधिक प्रभावशाली बनाकर उन उग्रवादी शक्तियों को समाप्त करने का कार्य करना चाहिए जो अकाली हैं। वे कहते हैं कि उग्रवादियों का कार्य ठीक नहीं है। मेरा कहना है कि जब उनका कार्य ठीक नहीं है, वे उनकी पूरी तरह से निंदा क्यों नहीं करते हैं। यदि वे इन उग्रवादियों की निंदा करें और जो भी उग्रवादी धार्मिक स्थानों में निवास कर रहे हैं उनको वहां से निकाल दें तो यह स्थिति और सुधर सकती है और बातचीत अधिक सफल हो सकती है। महोदय, कोई भी दल या कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि उग्रवादियों और सरकार के बीच बातचीत न हो। बातचीत अवश्य होनी चाहिए, लेकिन जो समस्याएं हरियाणा और पंजाब के बीच हैं उनके संबंध में बातचीत तो हरियाणा और पंजाब के बीच में होगी। इसी तरह से जो समस्याएं राजस्थान और पंजाब के बीच में हैं उस बात में राजस्थान के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और वहाँ के विरोधी दल के नेता भी अवश्य शामिल होंगे। उनके बिना ये समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं। इसलिए जो समस्याएं हैं उनके बारे में यह निश्चय किया गया है कि ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जाए। उसमें उच्चतम न्यायालय के जज भी सदस्य हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि समस्याओं को अच्छी तरह से सुलझाया जा सकता है और इन्हें सुलझाने का प्रयत्न भी किया जाना चाहिए। अभी एक सदस्य ने समिति की बैठक के बारे में सुझाव दिया। मैं उस
सुझाव का समर्थन करता हूँ। इस प्रकार की बैठक से एक अच्छा वातावरण बनता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार देश में खेती का विकास, कृषि का विकास करने के लिए काफ़ी प्रयत्न कर रही है। अब हमें देखना है कि सचमुच में पैदावार कितनी बढ़ रही है और खेती के नए तरीकों का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस चीज़ की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त करे। वह कमीशन किसानों की हालत को देखे और यह भी देखे कि खेती पर कितना खर्च होता है और खर्च को निकालकर किसानों की बचत क्या है। तभी कोई एक सही निश्चय पर हम आ सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ गन्ने की समस्या बहुत कठिन है। गन्ने के दाम ठीक तरह से नहीं मिलते हैं। सरकार के हिसाब से तो दाम ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसान का खर्चा इतना बढ़ गया है कि उसका खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, गन्ने का दाम भी जितना होना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इसलिए इसके ऊपर फिर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि किसान की हालत अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ पिछली बार गन्ने का दाम अच्छा मिला तो लोगों ने काफ़ी गन्ने की खेती की, लेकिन इस साल आज अप्रैल का महीना चल रहा है और मेरे क्षेत्र का केवल 20% गन्ना अभी तक मिल में नहीं भेजा जा सका है। हम कहते थे कि गन्ने की पैदावार काफ़ी है, मिल वाले कहते हैं कि काफ़ी नहीं है। मैं नहीं समझ सकता हूँ कि यह बात कहाँ तक ठीक है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, सरकारी खेती के ऊपर से जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। सरकारी खेती से कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ता है। किसान समझता है कि सरकार यह खेती केवल अफसरों के भाइयों और दोस्तों को नौकरी देने के लिए चला रही है। यह सचमुच में ठीक मालूम पड़ता है। सरकारी खेती में किस प्रकार से काम हो रहा है उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे ज़िले में एक बड़ा फार्म चल रहा है, उसमें सरकार की काफ़ी पूंजी लगी है। मैं देखता हूँ कि उसमें कभी भी उतनी पैदावार नहीं हुई कि उसमें वहाँ के कर्मचारियों के वेतन का खर्च भी निकल सके। ऐसी खेती से क्या लाभ? क्या वह किसानों के लिए अच्छी खेती का उदाहरण हो सकता है? दूसरी चीज़ मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो पानी की आवश्यकता है उसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बना करके इस देश में पानी की कठिनाई को दूर करने का विचार किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश की काफ़ी ज़मीन जो पहले वर्षा पर निर्भर थी, उसके लिए अब सिंचाई का प्रबंध किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आज तक छोटी छोटी योजनाओं के द्वारा इस काम को पूरा कर लिया गया होता तो बहुत पहले ही हमारे खेतों को पानी मिल जाता।
और देश में अनाज का ऐसा अभाव न रहता। स्टॉप।